शालिनी। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आइए जानें क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। कोटमनाई पेट्रोल पंप के पास सब्जी बेच लौट रही महिला को सेंट्रो वाहन ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद लापरवाह हुए लोग बगैर मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग के बाजारों में कर रहे हैं चहलकदमी। देवरी के दूधपनिया के जंगल से भटक कर घुरंजी गांव पहुंचा हिरन। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने हिरन को पकड़कर सुरक्षित पहुंचाया जंगल। गांवा थाना क्षेत्र के गांवा तिसरी मुख्य पथ पर खोटमनाय पेट्रोल पंप के समीप सब्जी बेचकर घर लौट रही महिला की सेंट्रो वाहन के चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जाता है कि खोटमनाय निवासी दिनेश्वर यादव की 50 वर्षीय पत्नी सावित्री देवी बुधवार को गांवा बाजार से सब्जी बेचकर घर वापस लौट रही थी। इसी बीच तेज रफ्तार में आ रही एक सेंट्रो वाहन ने उसे अपने चपेट में ले लिया, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बाद में उसे ग्रामीणों के सहयोग से प्राथमिकी उपचार के लिए गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया, लेकिन गिरिडीह ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मुआवजा की मांग को लेकर सड़क पर मृतका की शव को रखकर गांवा तिसरी मुख्य पथ को जाम कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस पदाधिकारियों के पहुंचने के बाद परिजनों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया गया। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? सब्जी बेच के जा रहे थे पाचन मार के। कहाँ से सब्जी बेच के जा रहा था? गाँव बाजार। गाँव बाजार से। हाँ। एक्सीडेंट कौन सा गाड़ी से हुआ है? और कौन गाड़ी पकड़े से हम ना जाए। 4 चक्का है या 2 चक्का? 4 चक्का। 4 चक्का है। कोरोना महामारी से फिलहाल कुछ राहत जरूर मिला है, लेकिन कोरोना वायरस के कुछ मामले आज भी सामने आ रहे हैं। ऐसे हालात में जरा भी लापरवाही घातक सिद्ध हो सकता है। राज्य सरकार ने कुछ शर्त के साथ लॉकडाउन में छूट दी है। बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने को कहा गया है, लेकिन सरकार व जिला प्रशासन के आदेश को धत्ता बनाते हुए लोग मास्क फ्री होकर घूमने लगे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बगैर मास्क लगाए लोग दुकानों, मॉल व सड़क पर बड़े ही आराम से घूमते नजर आ रहे हैं। इस बाबत बगैर मास्क लगाए घूमने वाले लोगों से पूछा गया तो वे लोग अलग अलग बहाना बनाते दिखे। जहां एक ओर कुछ लोग मास्क कहीं गिर जाने की बात कही, तो दूसरी ओर कुछ लोग सांस लेने में तकलीफ होने का हवाला दिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात किया गया है
इसके बावजूद ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खुद को जागरूक करना जरूरी है, अन्यथा लापरवाही के कारण कोरोना जैसी महामारी दोबारा लौटा तो फिर से हमें घरों में रहना पड़ेगा और इसकी त्रासदी को झेलना पड़ सकता है। मास्क कहाँ लगाते हैं? हाँ अभी लगाए, अभी खुला था आपका। मास्क आप पहने में क्यों नहीं है? मास्क पहले से गिर गया। हाँ? अभी टेम्पो में आ रहे थे गिर गया। गिर गया। तो आपके पास गमछा भी है, गमछा भी लपेटे नहीं है। एक्चुअली हमको समझदार होना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल है, आने वाली मुस्तकबिल है, और वो समझदार नहीं होंगे तो फिर आगे वाली कौन कैसे जाएगी। उनको अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए, और सेफ्टी यही है, कोरोना का सबसे प्राइम सेफ्टी यही है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। लोगों को इस चीज़ के लिए इल्म होना बहुत ज़रूरी है, और सरकार भी मुस्तैद रहे, देखते रहे और अपनी निगरानी भी रखे, साथ साथ में वैक्सीनेशन की बहुत मतलब मात्रा में जो है उसको कंप्लीट करते रहे। यही मेरा मैसेज है कि सारे नौजवान जो है मास्क पहने, ये जो है मास्क है फिर जान है, कि अभी जो कोरोना है उसकी बीमारी का सही तरीके से इलाज नहीं, मास्क ही हमारा सेफ्टी है। देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ कवानीन है, बावजूद उसके स्टेट गवर्नमेंट अपने तौर पर आज 1.5 साल से तकरीबन लोगों को आगाह कर रही है कि मास्क के बगैर नहीं चलें, सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर नहीं रहें। ये तमाम चीज़ों को बार बार करने के बाद और एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारियों द्वारा बार बार इस पर चेकअप किए जाने के बावजूद भी यहाँ के लोग ऐसे हैं कि अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। जब अपनी जान की परवाह नहीं करते तो दूसरे की जान की वो क्या परवाह करेंगे। ये सीधे सीधे जो है ना बेवकूफ़ी है, चूँकि इतना गंवार नहीं होना चाहिए कि अपनी जान जोखिम में डाल दे। लोगों को चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क को हमेशा लगाए रहे, जहाँ ज़रूरत है लगाए रहे। घर में है तो नहीं लगाए चलेगा, लेकिन मार्केट आते हैं, बाजार आते हैं, कोई और संस्था जाते हैं, वहाँ उनको ये सब चीज़ का मेंटेन करना चाहिए, मास्क भी लगाना चाहिए। देवरी थाना क्षेत्र के दुधपनिया के जंगल से भटककर एक हिरन घोरंजी गांव पहुंच गया, जिसे देखते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के पदाधिकारियों को दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम तत्काल घोरंजी गांव पहुंच गई और जंगल से भटककर गांव पहुंची हिरन को कड़ी मशक्कत कर पकड़कर जेरोडी के घने जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया। उप परिसर पदाधिकारी नीरज कुमार पांडे ने कहा कि जंगल से भटककर घोरंजी गांव पहुंची हिरन को सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि घोरंजी गांव के ग्रामीणों का बेहतर सहयोग रहा, उनके द्वारा समय पर हिरन की गांव में आने की जानकारी दी गई थी। थोड़ा सा इसको ना अभी ना ले रहा है वसीम अंकल से पकड़िए उसका। हाँ बढ़िया से खोल। फाइनली इसको हम लोग खोल रहे हैं।
तीर का निशान लगा हुआ है, छेद हो गया है, तीर का निशान है। लगेगा। इमो घुमाई, इमो इधर। हाँ बस बस वैसे रह एक गोटे पकड़ में बैठे आते, एक गोटे पकड़ के बैठे आते। एक हिरन भटक कर घोरंजी बस्ती में आ गया। ग्रामीणों की सूचना पर हम लोग घोरंजी बस्ती पहुँचे, जहाँ ग्रामीणों ने हिरन को सुरक्षित रखा था। मेरे साथ हमारी टीम के सहयोगी साथी पहुँचे। हम लोगों ने उस हिरन को एक वाहन में सुरक्षित रूप से रख करके जिरोडी के सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया। ग्रामीणों से अपील है कि कोई भी जंगली जानवर अगर भटक कर आपके ग्राम में आ जाए तो उसे बचाने के लिए वन विभाग को सूचना दें। गांवा थाना क्षेत्र के पंडरिया गांव में मंगलवार की देर शाम संदेहास्पद परिस्थिति में एक 20 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई। घटना के बाद मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज प्रताड़ना को लेकर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता कमलेश यादव ने बताया कि उनकी बेटी की शादी वर्ष 2017 में पंडरिया निवासी राजेश यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद उस समय दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने दहेज को लेकर बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज की मांग को लेकर कई बार बेटी के साथ मारपीट भी किया गया। दामाद राजेश यादव, गुतनी बढ़नी देवी और भैंसुर रामदेव यादव अक्सर बाइक व अन्य सामान खरीदने के लिए बेटी से 4 लाख मायके से लेने के लिए प्रताड़ित किया करते थे। मंगलवार को बेटी के ससुराल तरफ से कुछ लोगों ने फोन कर बेटी की मौत हो जाने की सूचना दी। जब अन्य स्वजनों के साथ वहां गया तो देखा कि घर में मेरी बेटी का शव जमीन पर पड़ा हुआ है। घर में मात्र एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। बाकी के घर के सभी सदस्य फरार थे। बेटी के मुंह से झाग निकल रहा था। उन्होंने दामाद समेत ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर खाना में जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। कहा कि दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी की हत्या की गई है। इधर घटना की सूचना पर थाना प्रभारी सूरज कुमार ने देर शाम विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर बुधवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। इधर थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गांव के कुछ लोगों ने उसकी मौत स्पर्दंश से होने की बात कही जा रही है, लेकिन लड़की के परिजनों ने जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले की जांच पड़ताल जारी है। अरे जाओ जाना है। मैंने बच्ची की शादी की थी, वहाँ से अटेंडम फोन आया कि आपकी बच्ची मर गई है। और वहाँ जाग देखे तो सही में जो है सो मृत पाई गई। और उसमें जो है सो रामदेव यादव, पिता भीम यादव, उनकी पत्नी बढ़नी देवी, पति रामदेव यादव और मेरा दामाद का नाम राजेश यादव, पिता भीम यादव, मेरी बच्ची का नाम पूजा देवी, जहर दे करके शादी कहाँ पर हुआ था आपका बेटी का? पंडरिया में। पंडरिया में जी। और कुछ ऐसा मामला है क्या इसमें? और कोई मामला नहीं है, वही दहेज प्रथा के प्रति है। क्या था दहेज प्रथा? दहेज प्रथा के प्रति 4 लाख रुपये मांग रहा था। कौन? रामदेव यादव, राजेश यादव, उसकी गोतनी। 15/6/21 को शाम करीब 7 बजे सूचना मिली कि ग्राम पंडरिया में एक महिला की मौत हो गई है, जिसकी जांच के लिए हम लोग सब
करनी परमेश्वर और हम लोग सब गए वहाँ पे देखे कि एक महिला की मौत हो गई है। आस पास लोगों से पूछा कि तो पता चला कि इनकी मौत सांप काटने से हो गई, लेकिन जो मृतक के पिता है उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि इनकी मृत्यु जहर देश हो गई है और दवा मारपीट करते थे। इस संबंध में मृतका को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। शहर के बरगंडा पुराना पुल के समीप स्थित प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर का 6वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मानस का 51 पाठ के साथ साथ हवन पूजन किया गया। 2 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद भंडारा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर रामलाल झा, अमित नारायण देव, विनय शर्मा, हरीश प्रसाद, मदन वर्णवाल, अमरजीत कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। मोचन प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर पुरानापुर बरगंडा गिरिडीह का आज 6ठा वार्षिक उत्सव मन रहा है। 6ठा वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य पर कल से ही मानस का 51 पाठ, अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ हुआ। आज पाठ पूर्ण हुआ। पाठ के बाद हवन चल रहा है। हवन के बाद माँ जी को भोग लगेगा, आरती होगी और फिर प्रसाद वितरण होगा। इस बार थोड़ा सा हम लोग बैठा के जो प्रसाद पवाने वाली बात थी, तो इस बार उसको नहीं, हम लोग हाथ में ही प्रसाद देने की व्यवस्था बनाए हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन का है उसका पालन करते हुए हम लोग हाथ में ही प्रसाद देंगे। वो अपने अपने घर को लोग आएंगे, चले जाएंगे। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह के द्वारा होमगार्ड जवान ढेना मरांडी के आत्मा की शांति को लेकर एक शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान संघ के लोगों ने मृतक मरांडी के आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखकर पुण्य आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत कराटार रखाटार निवासी गृह रक्षक ढेना मरांडी मंगलवार को राशन लाने के लिए घर गए हुए थे। काम के बाद वह वापस ड्यूटी के लिए मकतपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया आ रहे थे। इसी क्रम में चपुआडी के चकरदाहा मोड़ पर अज्ञात वाहन के चपेट में आने से उनका संतुलन खो बैठा, जिसके कारण वह बुरी तरह से घायल हो गए। आनंद फानन में इलाज के लिए उन्हें बेंगाबाद सरकारी अस्पताल लाया गया। वहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। मंगलवार की रात इलाज के दौरान होमगार्ड की मृत्यु सदर अस्पताल में हो गई। झारखंड होमगार्ड के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि गृह रक्षक मरांडी की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक का लहर फैल गया है। साथ ही इस क्षेत्र में उनकी कमी काफी खलेगी। उन्होंने बताया कि डीएसपी संजय राणा ने मौत के बाद उनके परिजनों को 5000 मदद के तौर पर सौंपी है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उनके परिवार वाले को उचित व्यवस्था और राशि उपलब्ध कराई जाए। मौके पर डीएसपी संजय राणा, कंपनी कमांडर संजय सिंह,
अजीम अंसारी, विनोद सिंह, रामानंद सिंह, शिवशंकर गोप, अवध पंडा, सोनाल मरांडी आदि लोग उपस्थित थे। थोड़ा सा साइड होइए। देना मरांडी, ग्राम राखाठाड़, पोस्ट चपवाड़ी, थाना बेंगाबाद, जिला गिरी। ये दिनांक 15/6/21 को चक्रदाहा मोड़ जो है वहाँ वाहन का चपेट में आने के कारण असंतुलित हो गए और जिसके कारण वो घायल हो गए। फिर वो सरकारी अस्पताल में आए बेंगाबाद में, वहाँ उनका इलाज हुआ। फिर बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल लोग भेजे, जहाँ पर 15/6 को उनका डेथ हो गया। ये बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत है और ऑफिस में घर से सामान लाने के लिए जो है लिखकर ये गए थे, सामान लाकर नेक्स्ट डे अपना काम में आ जाएंगे। देना मरांडी हमारे होमगार्ड जवान थे और वो बैंक ऑफ इंडिया में आरएफ पार्टी में कार्यरत थे। वो राशन लाने के लिए घर गए हुए थे और वापस गिरिडीह ड्यूटी पर आ रहे थे। इसी बीच चपुआडी मोड़ में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारा जिससे उसकी मौत हो गई। हम सभी काफ़ी दुखी हैं और आज हमारे जिला समादेष्टा और हम तमाम रक्षक संघ के पदाधिकारी ने इन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया और ईश्वर से यह कामना करते हैं कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दें और जो भी सरकारी मुआवजा प्रावधान के तहत होगा वह मिलेगा। अभी डीएसपी साहब 5000 रुपया नगद दिए और जो भी प्रक्रिया के अंदर आएगा वह सारी राशि हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। हम सभी काफ़ी दुखी हैं, मर्माहत। गिरिडीह सदर प्रखंड के पालमू कोवड़ मुख्य पथ के गांव गमहरा पालमू के पास बारिश होने पर सड़क पर जल जमाव हो जा रहा है, जिससे राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह रोड पालमू से कोवड़ को जोड़ती है, जिससे राहगीरों को कोडरमा जाने का सबसे सरल रास्ता है। सड़क पर जल जमाव के कारण आसपास के लोग काफी परेशान हैं। इस संबंध में पालमू पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र पांडे का कहना है कि यह रोड में पहले पानी निकासी के लिए 2-3 छोटी नाली बनी थी, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा घर बनाए जाने के बाद पानी निकासी बंद हो गया। उसके बाद 14वें वित्त आयोग के द्वारा एक सरकारी नाली बनाया गया था, जिससे सारा पानी बहकर पास के ही खेत में चला जा रहा था, लेकिन खेतों में सड़क का पानी जाने से फसल खराब हो जाता था, जिसे देखते हुए गांव के ही कैलाश पंडित, महानंद पंडित के द्वारा नाली बंद करवा दिया गया, जिससे पानी सड़क पर ही जमाव होने लगा और लोगों के घर में घुसने लगा। उन्होंने जिला प्रशासन से पानी निकासी के लिए उचित प्रबंध करने की मांग की है। फोटो ले लीजिए बढ़िया से। अरे बोले ना हो। हाँ, कहीं पूरा पानी घुस रहा है अंदर। पानी घुस रहा है, नीचे बंद कर दिया हमारा पानी। ये आंगन घर में पूरा घुस गया है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, कहाँ रहे, क्या करें। नाली मुखिया जी बनवा दिए, लेकिन उधर से क्लोज नहीं करवाया। पानी उधर नहीं निकलने दे रहा है, बीच में बंद कर दिया। मुखिया जी क्या करेंगे, हम लोग क्या करें। और पानी का ये समाधान कैसे हो, कैसे हम लोग खाना खाए, कैसे बाल बच्चे के साथ में रहे, परिवारिश करें हम लोग।
पूरा पानी घर में घुस गया? पूरा पानी घर में घुस गया है कि चूल्हा जलाया हुआ था, घर में खाना बना रही थी हमारी बहू, लेकिन चूल्हा बुझ गया कि पानी नहीं निकला, खाना नहीं बना पाया और न खा पाए। किसका बारी था जो क्लोज कर दिया? महानंद पंडित का बारी है, कैलाश पंडित का है, दोनों भाई का है। बालदेव पंडित उसका पिताजी है, उसी का बारी में क्लोज कर दिया कि नाली के सामने मुंह पर बड़ा पत्थर लगा दिया, चारों बगल से मिट्टी डाल के ऊंचा कर दिया कि पानी सब मेरा घर घुस रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय पंडित हुआ। अब पानी का जमाड़ा लग गया। पहले पानी इधर जाता था, कैलाश पंडित महानंद पंडित का बारी होते हुए अपना जा कर के खेत में गिर जाता था, लेकिन आगे वहाँ बंद कर दिया। तो यहाँ भी बगल में जो विजय पंडित है उनका भी घर डाउन में है, वो अपना घर को बचाव के लिए रोड के किनारे अपना 1-1.5 फीट का ऊंचा कर दिया, जिसके चलते यहाँ रोड में ही पानी जमा हो गया। और पूर्व से ही 5 साल 6 साल से पानी एगो नाली में जा रहा था और महानंद पंडित का बारी में गिर रहा था, और वो बारी को बचाने के लिए यह रोड को जाम कर दिया। इसके लिए कोई उपाय? इसके लिए उपाय है कि महानंद पंडित फिर पुनः खोल दे तो यह पानी स्वतः चला जाएगा। और इधर से हम लोग अगर नली बनाते हैं तो ऊंचा ज़्यादा है और कम से कम 1000 फीट नली बनाने का ज़रूरत है, जो गमरा पालमों का नली में जा कर के मिल सकता है। 1000 फीट से कम नहीं होगा। अभी बहुत मुश्किल है, बरसात में नाली भी बनना संभव नहीं है। इसीलिए हम पुनः आग्रह करते हैं कि जिस तरह से प्रत्येक साल वह पार होने दे रहे थे, उस तरह से इन साल भी वो अपना बारी होते हुए पानी जाने दें, फिर विकल्प इसका ढूंढा जाएगा। देवरी थाना क्षेत्र के चतरो गांव में चोरों के द्वारा गांव के पंकज सिंह के घर के एक कमरे में लगे लोहे की ग्रिल को उखाड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के वक्त पंकज सिंह व उनके परिवार के सदस्य विवाह कार्यक्रम में भाग लेने मधुपुर गए थे, जिसकी वजह से उनका कमरा खाली था, जिसका फायदा उठाकर चोरों के द्वारा कमरे में लगे ग्रिल को उखाड़कर कमरे प्रवेश कर अलमारी में रखे जेवरात व नगद राशि चुरा लिया। चोरों के द्वारा सोना का चेन, टॉप्स, अंगूठी व चांदी का पायल एवं नगद राशि साथ ले गए। इधर चोरी की घटना की सूचना पर एएसआई प्रशांत कुमार के नेतृत्व में देवरी पुलिस मौके पर पहुंचकर चोरी की घटना को जांच पड़ताल कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।